क्या आपको पूछने वाला कोई नहीं है? आप तो कानून के मुहाफिज हैं। आप तो हमारी आवाम की लाइन ऑर्डर प्रॉब्लम जो करता है उसके उसके मुहाफिज है। आप तो यहाँ के लोगों की हिफाजत करने के लिए। अगर आपने मारना है तो फिर कोर्ट किसकी है? अगर आप इन्हें लोगों को कत्ल करना है फिर कोर्ट किसकी है बनाए? तो मैं ऑनरेबल हाई कोर्ट जम्मू से भी गुजारिश करूँगा कि इस मसले का जो है इस पर तहकीकात की कोई कमेटी तश्कील दी जाए। बंदा जब बेबस होता है वो कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाता है। हम भी आज जाना अपील करते हैं ऑनरेबल कोर्ट से, क्योंकि यहाँ हुकूमत नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। उमर अब्दुल्ला साहब जो हैं वो खामोश बैठे हैं, और जो कल तक ये कह रहे थे कि मैं यहाँ की लोगों की जो जान और माल की ज़मानत देता हूँ, आज वो बिल्कुल खामोश हैं। ये हमारी बदकिस्मती है। नालजी साहब उमर अब्दुल्ला की सुन रहे हैं, ना ही मरकज़ सुन रहा है। हालात इस कदर ख़राब है कि आवाम परेशान है। आए रोज़ कोई ना कोई वाक़या इससे पहले भी हुए, आज भी एक आपका मतलब हर इंसान, दिल रखने वाला इंसान को ये आपने देखा होगा कि इंसान का दिल रोता है। और मैं क्या बताऊं कि किस तरह से उस शख्स ने अपनी रोदात सुनाई है। तो मैं एलजी इंतज़ामिया को खासकर ये कहना चाहूँगा कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर के अंदर जब से एलजी राज कायम हुआ है, जिस तरह से ये आपका निज़ाम चल रहा है, पुलिस की हरासमेंट चल रही है, मेहरबानी करके आप इस तरह के वाक़यात रोनमा ना होने दें। जम्मू कश्मीर एक पुरअमन इलाका है। जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का ताज है और ये लोग हिंदुस्तानी हैं। यहाँ के लोगों ने मिलिटेंसी को भगाने में अपना रोल अदा किया एजेंसियों के साथ। यहाँ के लोगों ने अमन कायम करने के लिए मिलिटेंसी को भगाने में और पाकिस्तान को भगाने में जो है वो रोल अदा किया, और यहाँ की पुंछ, राजौरी और बहुत सारे इलाके जो है वो पाकिस्तान के चुंगल से छुड़ाए। तारीख गवाह है। लेकिन अफसोस कि आप इस तरह से हरास करके हमारे लोगों को जो मजबूर करोगे कि वो मौत का शिकार हो जाए, ये बड़ी बदकिस्मती की बात है। और मैं कुछ बोल नहीं सकता, क्योंकि जब से मैंने वो वीडियो देखी है मेरी खुद की हालत जो है, हर इंसान, हर दर्द दिल रखने वाला इंसान जो है वो कांप उठता है कि किस तरह से पुलिस की ये हरकत थी, कितनी घटिया हरकत थी और किस तरह से उसको सताया गया। मैं तो समझता हूँ कि अगर उसकी फैमिली को, इस आवाम को अगर इंसाफ देना है तो एसएचओ, उसके साथियों को और एसएसपी के खिलाफ 302 जब तक नहीं लगता तो हम नहीं समझेंगे कि इंसाफ होगा। अगर आप पुलिस किसी को मारती है, पुलिस को मारने का कोई हक नहीं है। यहाँ तो बड़े बड़े चोर वाकई, जैसे मेरे साथियों ने भी कहा कि बैरून कंट्री भाग गए, अगर वो चोर होता वो भी कहीं चला जाता, लेकिन उसने अपनी सच्चाई को बयान किया। मैं सलाम करता हूँ उसकी पूरी फैमिली को, मुबारकबाद देता हूँ कि इस तरह के सच्चे इंसान की ज़रूरत है। और जिस तरह से उसने बयान किया, यह हमें फ़ख्र हुआ कि उसने कुरान उठाकर अपना पूरा बयान जो है वो रिकॉर्ड कराया। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि एसएसपी कठुआ और एसएचओ को उसके साथियों के खिलाफ 302 का पर्चा लगना चाहिए और उनको टर्मिनेट करना चाहिए, तब जाके हम समझेंगे कि इंसाफ हुआ। वरना ये 2 दिन में मीडिया में चलेगा, 4 दिन शोर मचेगा, तो सारा मसला जो है ख़त्म होगा। आए रोज़ पुलिस जो है वो कहीं ना कहीं डराती है, कभी पीएसए का बहाना दे के, कभी बगैर किसी कसूर के लोगों के जो है थानों में नाम लिखा जाता है। मैं नहीं कहूँगा कि सभी पुलिस, लेकिन जिस तरह से कठुआ से खबरें आ रही हैं, अगर आपने मारना है तो फिर कोर्ट किसकी है? अगर आप इन्हें लोगों को कत्ल करना है फिर कोर्ट किसकी है बनाए? तो मैं ऑनरेबल हाई कोर्ट जम्मू से भी गुजारिश करूंगा कि इस मसले का जो है इस पर तहकीकात की कोई कमेटी तश्कील दी जाए। बंदा जब बेबस होता है वो कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाता है। हम भी आज जाना अपील करते हैं ऑनरेबल कोर्ट से, क्योंकि यहाँ हुकूमत नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। उमर अब्दुल्ला साहब जो हैं वो खामोश बैठे हैं, और जो कल तक ये कह रहे थे कि मैं यहाँ की लोगों की जो जान और माल की ज़मानत देता हूँ, आज वो बिल्कुल खामोश हैं। ये हमारी बदकिस्मती है। नालजी साहब उमर अब्दुल्ला की सुन रहे हैं, ना ही मरकज़ सुन रहा है। हालात इस कदर ख़राब है कि आवाम परेशान है। तो मैं ये कहूँगा सेंट्रल गवर्नमेंट से भी कि वो यहाँ के लोगों को जुल्म सितम करना बंद करे, या होम मिनिस्टर साहब, या ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब, वो यहाँ के इस वाक़े की फौरी तौर पर इंक्वायरी करा के जो हमारी डिमांड है, जो हमने सुना है, उसके मुताबिक इनको जो है 302 का पर्चा
और साथ में इनको टर्मिनेट करके 302 का पर्चा लगना चाहिए ताकि हम लोगों को इंसाफ मिल सके। वरना आप चलते चलते पता नहीं आइंदा आने वाले वक्त में भी कितने लोगों को इसी तरह मारोगे। रियासत जम्मू, ये जो यूटी जम्मू कश्मीर है, इसमें आने वाले वक्त में अमन बहाल हुआ तो यहाँ के लोगों ने हमेशा सिक्योरिटी फोर्स का कोऑपरेट किया, बॉर्डरों सरहदों की हिफाजत की। जहाँ हमारी इंडियन आर्मी है वहाँ उसके साथ साथ हमारे लोगों ने भी बॉर्डर की हिफाजत की। तो मैं चाहूँगा कि हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तानी रहेंगे और हिंदुस्तान का आइन हमें कहता है कि हम पुरअमन तरीके से बोल सकें। अगर ये ना किया गया तो आइंदा आने वाले वक्त में इंशाल्लाह हमारे लोग जो है वो इतने बड़े जुल्म पर खामोश नहीं बैठेंगे। शुक्रिया।